एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षिकाओं से हाथापाई, सहायक प्रवक्ता निलंबित। शिक्षिका के समर्थन में उतरे शिक्षा मित्र। खंड शिक्षा अधिकारी ने शासनादेश की उड़ाई धज्जियां। रसोइया की प्रतियोगिता में बच्चे बनेंगे जज। शिक्षक व कर्मचारियों ने बनाई महारैली की रणनीति। कस्तूरबा विद्यालयों की आधी छात्राओं को ड्रेस का पैसा नहीं। नौकरी करने वाले 6.47 करोड़ लोगों के खाते में पहुंचा ब्याज का पैसा। 5 साल में शिक्षा का स्तर बढ़ा या घटा, कर रहे गुणागणित। जेल में बंद परिषदीय शिक्षक को बीएसए ने किया निलंबित। अनुपस्थित चल रहे प्रधानाध्यापक को निलंबित करने की संस्तुति। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। शिक्षिकाओं से हाथापाई, सहायक प्रवक्ता निलंबित। बड़ौत बागपत दिसंबर जैन कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की प्रवेश समिति की संयोजक 3 महिला शिक्षिकाओं के साथ हाथापाई करने, प्रवेश संबंधी अभिलेख फाड़ने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सहायक प्रवक्ता को निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ कोतवाली में तहरीर भी दी गई है। उधर सहायक प्रवक्ता ने भी प्रबंध समिति के सचिव और कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस जांच में जुट गई है। प्राचार्य डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि बीए प्रथम वर्ष की प्रवेश समिति की संयोजक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता, सहायक प्रवक्ता डॉक्टर नीरज व डॉक्टर कीर्ति शर्मा ने कॉलेज के ही एक सहायक प्रवक्ता पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने, अभिलेख छीनते हुए रजिस्टर फाड़ने व विरोध करने पर हाथापाई करने की शिकायत की थी। बताया कि पीड़ित शिक्षिकाओं की लिखित में शिकायत के बाद आरोपी सहायक प्रवक्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उनके विरुद्ध कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। घटना की जांच कराने के लिए समिति भी गठित कर दी गई है। प्राचार्य ने आरोप लगाया है कि आरोपी सहायक प्रवक्ता ने कार्रवाई के बाद उन्हें भी परिणाम भुगत लेने की धमकी दी है। उधर सहायक प्रवक्ता ने भी प्रबंध समिति के सचिव और कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ तहरीर दी है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी ने बताया कि प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर से तहरीर मिली है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। घटना की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। उधर आरोपी सहायक प्रवक्ता का कहना है कि उनकी छवि धूमिल करने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। शिक्षिका के समर्थन में उतरे शिक्षा मित्र। सैदाबाद आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक सैदाबाद ब्लॉक में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी तथा संचालन अभिनव त्रिपाठी जिला उपाध्यक्ष ने किया। बैठक में प्राथमिक विद्यालय मलिथुआ में अध्यापिका कविता कुमार के साथ खंड शिक्षाधिकारी बलिराम के द्वारा अभद्रता किए जाने तथा निर्दोष अध्यापिका को बिना सुने एक तरफा कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि ब्लॉक में सरेआम विभागीय अधिकारियों द्वारा मनमानी की जा रही है, जिसको अब किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संचालन कर रहे अभिनव त्रिपाठी ने कहा कि यदि शिक्षक संघ इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आंदोलन करेगा तो संगठन मदद करेगा। बैठक में विनोद तिवारी, राकेश शुक्ला, संदीप पांडे, अमित कुमार, संतोष यादव, महेंद्र कुमार, गिरीश यादव उपस्थित रहे। शिक्षक की बजाय 3 शिक्षा मित्रों के सहारे चलेगा पकड़ी गोदाम का प्राथमिक विद्यालय। खंड शिक्षा अधिकारी मुंगरा बादशाहपुर ने शासनादेश की उड़ाई धज्जियां। मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर। यह पढ़ने सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि मुंगरा बादशाहपुर के खंड शिक्षा अधिकारी जवाहरलाल यादव ने शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुए प्राथमिक विद्यालय पकड़ी गोदाम का संचालन शिक्षक के बजाय 3 शिक्षा मित्रों को तैनात कर संचालित करा रहे हैं। जबकि शासनादेश के अनुसार किसी भी दशा में प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षा मित्रों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बताया जाता है कि खंड शिक्षा अधिकारी मुंगरा बादशाहपुर जवाहरलाल की सरपरस्ती में मुंगरा बादशाहपुर विकासखंड में जहां शासन द्वारा व्यवस्था को परिवर्तित कर एनपीआरसी सेंटर को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन मुंगरा बादशाहपुर विकासखंड में खंड शिक्षा अधिकारी के सरपरस्ती में एनपीआरसी सेंटर पूरी तरह संचालित किए जाते बताए जाते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी मुंगरा बादशाहपुर जवाहरलाल यादव किस नियम के तहत प्राथमिक विद्यालय पकड़ी गोदाम को शिक्षा मित्रों के भरोसे चला रहे हैं, इसे तो बखूबी वही बता सकते हैं। लेकिन विभागीय सूत्रों की माने तो उक्त विद्यालय की जिम्मेदारी जिस शिक्षक को सौंपी गई है वह उक्त विद्यालय में आने की बजाय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हाजिरी लगा रहे हैं, जिसके कारण मुंगरा बादशाहपुर विकासखंड में प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ा गई है। बताया जाता है कि उक्त विद्यालय में 1 शिक्षा मित्र की तैनाती पहले से ही ऊपर से 2 शिक्षा मित्रों का समायोजन कर दिया गया है, जबकि उक्त विद्यालय पर शिक्षक की तैनाती होनी चाहिए थी। रसोइया की प्रतियोगिता में बच्चे बनेंगे जज। प्रतापगढ़ एमडीएम का खाना बनाकर बच्चों को खिलाने वाली रसोइया की जिले स्तर पर प्रतियोगिता होगी, जिसमें बच्चे जज बनेंगे और प्रथम 3 स्थान पाने वाली रसोइयों को सम्मानित किया जाएगा। जिले में 2264 स्कूलों में एमडीएम के तहत तैनात रसोइयों में अच्छा खाना बनाने की ललक पैदा करने के लिए जिला स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में बच्चों को जज बनाया जाएगा और प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली रसोइयों को पुरस्कृत किया जाएगा। रसोइयों में प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए प्रथम स्थान पाने वाली रसोइयों को 3500 रुपये और दूसरे स्थान पर रहने वाली को 2500 और तीसरे स्थान वाली को 1500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
एक सांत्वना पुरस्कार होगा जिसमें एक रसोइयों को 250 रुपये दिए जाएंगे। लखनऊ, कर्मचारियों ने शुक्रवार को पुरानी पेंशन बहाली समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर 30 नवंबर को राजधानी में होने वाली राज्य स्तरीय महारैली की रणनीति बनाई। रिसालदार पार्क स्थित प्राथमिक शिक्षक संघ की संयुक्त कार्य समिति की बैठक में प्रदेश कार्य समिति के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष व मंत्री शामिल हुए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि विधायक व सांसद निर्वाचन होने के बाद पुरानी पेंशन के हकदार हो जाते हैं, लेकिन 60 से 62 वर्ष की आयु तक कार्य करने वाले कर्मचारियों व शिक्षकों का हक मार दिया गया है। उन्होंने कहा कि महारैली के बाद भी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बैठक में प्रदेश महामंत्री संजय सिंह, सुधांशु मोहन, आशुतोष त्रिपाठी, वीरेंद्र सिंह, अर्चना तिवारी समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। कस्तूरबा विद्यालयों की आधी छात्राओं को ड्रेस का पैसा नहीं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की छात्राओं के अभिभावकों को अभी तक डीबीटी का लाभ नहीं मिला है। अभी तक 49,000 छात्राओं का डाटा ही अपलोड हो पाया है। प्रदेश के 746 केजीबीवी में 10,000 से ज़्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। वहीं दिवाली और छठ की छुट्टी के कारण अभी तक 50 से 60% विद्यार्थियों के खाते में ही डीबीटी की धनराशि पहुंची है। केजीबीवी में छात्राएं भले ही आवासीय सुविधा के साथ हों, लेकिन उनके सामान के लिए धनराशि अभिभावकों के खाते में दी जा रही है। अभी तक छात्राओं का डाटा अपलोड ही नहीं हुआ है। सत्यापन के बाद ही धनराशि खाते में डाली जाएगी। डीबीटी में 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। इसमें 600 रुपये 2 जोड़ा यूनिफॉर्म, 175 रुपये जूता मोजा, 200 रुपये स्वेटर और 125 रुपये स्कूल बैग के लिए दिए जाएंगे। खुशखबरी, नौकरी करने वाले 6.47 करोड़ लोगों को पीएफ खाते में पहुंचा ब्याज का पैसा, ऐसे करें चेक। नई दिल्ली, केंद्र सरकार की तरफ से प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ब्याज ट्रांसफर कर दिया है। 6.5 करोड़ अकाउंट में यह पैसा भेज दिया गया है। लोगों के पास पैसा क्रेडिट होने को लेकर मैसेज भी जाने लगा है। आपके पीएफ खाते में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.50% का ब्याज आ गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने बताया कि उसने 6.47 करोड़ अकाउंट्स में ब्याज डाल दिया है। आप घर बैठे ऑनलाइन यह चेक कर सकते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस मौजूद है। अगर आप भी नौकरी पेशा हैं और पीएफ अकाउंट है लेकिन अभी तक ब्याज क्रेडिट होने का कोई मैसेज नहीं आया, तो हम बता रहे हैं कि आपको आसान तरीका जिसमें आप जान सकते हैं कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं। ईपीएफओ पोर्टल के जरिए करें चेक। कर्मचारी अपने पीएफ की पासबुक देखने के लिए ईपीएफओ पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कर्मचारियों के पास यूएएन होना चाहिए और इसका एक्टिवेट होना भी जरूरी है। सबसे पहले कर्मचारियों को ईपीएफओ पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद व्यक्ति को आवर सर्विसेज टैब के नीचे फॉर एम्प्लॉइज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको सर्विसेज कॉलम के नीचे मेंबर पासबुक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगले पेज पर अपना यूएएन पासवर्ड और कैप्चा की डिटेल्स को डालें और लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद जो पेज खुलेगा उस पर व्यक्ति अपना ईपीएफ बैलेंस चेक कर सकता है। उमंग ऐप के जरिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग ऐप को डाउनलोड करके कर्मचारी मोबाइल फ़ोन पर ही अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। पीएफ बैलेंस चेक करने के अलावा ऐप पर क्लेम किया जा सकता है। क्लेम को ट्रैक भी कर सकते हैं। व्यक्ति को ऐप को एक्सेस करने के लिए यूएएन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करके अपने मोबाइल फ़ोन पर उसे खोल लें। वहां पर ईपीएफओ ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां एम्प्लॉई सेंट्रिक सर्विसेज को सिलेक्ट करें। फिर आपको व्यू पासबुक ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यूएएन नंबर और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया वन टाइम पासवर्ड ओटीपी डालना होगा। लॉगिन पर क्लिक करें और आप मौजूदा और पिछली एम्प्लॉयमेंट से जुड़े ईपीएफ ट्रांजैक्शन को देख पाएंगे जिसमें विड्रॉल और डिपॉजिट शामिल हैं। मिस्ड कॉल के जरिए ईपीएफ मेंबर्स अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 01122901406 इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। हालांकि कर्मचारी का पैन, आधार और बैंक अकाउंट उनके यूएएन के साथ लिंक होना चाहिए। अगर ये डिटेल्स यूएएन के साथ लिंक नहीं है तो कर्मचारी एम्प्लॉयर से उन्हें लिंक करने की रिक्वेस्ट कर सकता है। एसएमएस के जरिए चेक कर सकते हैं बैलेंस। अगर कर्मचारियों ने अपना यूएएन एक्टिवेट कर दिया है तो वह 7738299899 पर एसएमएस भेजकर अपने पीएफ बैलेंस को चेक कर सकते हैं। एमएमएस ईपीएफओ यूएएन ईएनजी फॉर्मेट में भेजना होगा। जिस भाषा में आपको डिटेल चाहिए वह आखिरी 3 लेटर में आएगी। कार्यालय निर्वाचन अधिकारी फिरोजाबाद का यह आदेश है। दिनांक 12 नवंबर 2021 मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या ये दिनांक 13/10/2021 के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अर्थात तिथि 1/1/2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में जुड़े अधिकारी बूथ लेवल ऑफिसर्स को अधो हस्ताक्षरी की अनुमति के बिना दिनांक 1/11/2021 से 5/1/2022 तक अंतिम प्रकाशन तक स्थानांतरण एवं अवकाश उपभोग नहीं किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। चंद्र विजय सिंह, जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी फिरोजाबाद। 5 साल में शिक्षा का स्तर बढ़ा या घटा, कर रहे गुणागणित।
बांदा जिले में 5 साल में पढ़ाई के स्तर में कितना सुधार हुआ या गिरावट आई है, इसकी रिपोर्ट संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी की ओर से मांगी गई है। साथ ही कितने नए स्कूल खुले, शिक्षक भर्ती, पास और ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं की जानकारी भी मांगी गई है। डीआईओएस विनोद कुमार ने बताया कि 9 नवंबर पंचवर्षीय शिक्षा स्तर की सूचना मांगी गई थी। बताया कि 2015-16 में 2 राजकीय हाई स्कूल के लिए धनराशि आवंटित हुई, जो कि निर्माणाधीन है। इस साल एक और राजकीय हाई स्कूल स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2018 में एक नवीन मॉडल इंटर कॉलेज में पढ़ाई शुरू कराई गई। जेल में बंद प्रसिद्धि शिक्षक को एबीएससी की रिपोर्ट के आधार पर बीएससी ने किया निलंबित। फिरोजाबाद विवाद के मामले में जेल में निरुद्ध अध्यापक को एबीएससी की रिपोर्ट के आधार पर बीएससी ने निलंबित कर दिया है। वहीं अनुशासनहीनता के मामले में निलंबित एक अन्य शिक्षक को जांच उपरांत बहाल कर दिया गया। नगला मुरली ब्लॉक एक स्थित प्रसिद्ध विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक को किसी विवाद में थाना पुलिस ने जेल भेजा है। विगत दिवस पुलिस कार्रवाई के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी रामरूप सिंह ने शिक्षक के निलंबन की संस्तुति बीएसए से की थी। एबीएससी की रिपोर्ट के आधार पर बीएससी अंजलि अग्रवाल ने शुक्रवार को शिक्षक अजय कुमार को निलंबित कर दिया। वहीं अनुशासनहीनता के आरोप में विगत माह निलंबित शिक्षक वीर नारायण को बीएससी ने जांच के बाद निर्दोष मिलने पर बहाल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एक माह से लगातार अनुपस्थित चल रहे प्रधानाध्यापक को निलंबित करने की संस्तुति। अमृतपुर खंड शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र जौहर ने 1 माह से लगातार अनुपस्थित चल रहे प्रधानाध्यापक को निलंबित करने की संस्तुति का बीएससी को रिपोर्ट भेजी है। इसमें प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया गया है। प्राथमिक विद्यालय करणपुर दत्त प्रथम के प्रधानाध्यापक पंकज राजपूत 1 माह से लगातार नहीं आ रहे हैं। विद्यालय को निलंबित करने के लिए भेजी गई रिपोर्ट में कहा कि 12 नवंबर को विद्यालय का निरीक्षण किया। प्रधानाध्यापक पंकज राजपूत 11 अक्टूबर से लगातार अनुपस्थित चल रहे थे। इससे प्राथमिक विद्यालय करणपुर दत्त पूर्व भी 4 अक्टूबर को निरीक्षण किया गया और प्रधानाध्यापक अनुपस्थित मिले। इसी आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।